तो गाइज आज हम इस वीडियो में वेरिएबल्स को देखेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो पीएचपी हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, जावा हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जहां फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सब में वेरिएबल्स होते ही हैं। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स में हम डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा आपका नंबर में भी हो सकता है, स्ट्रिंग में भी हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकते हैं, एरेज भी हो सकते हैं। फंक्शन एरेज को हम आगे देखेंगे बहुत ही जल्द। बस आपको इतना समझना है कि वेरिएबल्स में डाटा को स्टोर किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, कैसे उसमें डाटा को स्टोर किया जाता है और कैसे फिर वेरिएबल्स को यूज किया जाता है। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वेरिएबल्स को समझते हैं। मैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल के जरिए हम किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। वो डाटा आपका नंबर में भी हो सकता है, स्ट्रिंग में भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है, डाटा का कोई भी टाइप हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि सबसे पहले डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं चलता हूं अपने VS कोड के ऊपर। अगर आप किसी और एडिटर का यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। तो अब देखना, तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले हम यहां पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। दो तरह से हम जावास्क्रिप्ट को लगा सकते हैं। एक होता है हमारे पास इंटरनल और दूसरा होता है हमारे पास एक्सटर्नल। इंटरनल तो मैं अब यहां पर लगा देता हूं। ठीक है, एक्सटर्नल मैंने आपको बताया था कि एक फाइल बना ली हमने जावास्क्रिप्ट की, वहां पर हमने जावास्क्रिप्ट पर काम किया, फिर हमने उस फाइल को ऐड कर दिया। जैसे हम सीएसएस में ऐड करते हैं, सीएसएस फाइल लगाते हैं ना, वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट की फाइल लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें। तो यहां पर मैं इंटरनल स्क्रिप्ट का यूज करता हूं, यानी कि इंटरनल काम करना चाहता हूं मैं इसी पेज पर। ठीक है, तो यहां पर ही मैं स्क्रिप्ट लगा देता हूं। ये लगा दी मैंने। अब देखना, अगर मैं यहां पर टाइप कर दूं कि यहां पर एक वेरिएबल बना दूं, क्या वो वेरिएबल्स बना देगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा। समझ कैसे आएगा? समझ आएगा इसकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। मैं जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा हूं ना, तो मुझको जावास्क्रिप्ट पर ही बताना पड़ेगा कि वेरिएबल्स यहां पर एक बना दो। जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में हम बताते हैं कि यहां पर एक वेरिएबल्स बना दो। जिसको हिंदी आती है वो ही सिर्फ उस भाषा को समझ पाता है। तो यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हम टाइप करेंगे। जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में ग्रामर होती है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स होते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। मैंने यहां पर लगा दिया वेर। वेर एक कीवर्ड है जिसके जरिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने वेरिएबल का एक नेम लगा दिया। जैसे मैंने ABC एक नेम दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर इक्वल टू लगाऊंगा। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर्स भी हम आगे देखेंगे। अगर आप वेरिएबल में कुछ असाइन करवाना चाहते हैं, कुछ स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब मैंने यहां पर लगा दिया 10। तो अब ABC क्या रहा? ABC नहीं रहा, अब ABC 10 बन गया। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे? इसको देखने के लिए हम प्रिंट करेंगे इसको। तो अब मैं यहां पर लगा देता हूं कंसोल। तो कंसोल क्या है? दो ही टाइप होते हैं प्रिंट करवाने के। जहां तो हम ब्राउजर में प्रिंट करवा सकते हैं, जहां फिर हम कंसोल टैब में प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कंसोल टैब में प्रिंट करवाऊं तो चलो देखते हैं। तो वेरिएबल को ध्यान से समझना। वेरिएबल्स को अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं यहां पर एच नहीं लगाऊंगा, सिंगल कोट्स लगाकर या फिर डबल कोट लगाकर मैं वेरिएबल्स नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि ये वेरिएबल है। अगर मैंने सिंगल कोट लगा दिया तो फिर ये वेरिएबल्स नहीं रहेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर ABC लगा दूं तो अब ये वेरिएबल नहीं रहा। अब ये क्या हो गया? अब ये स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग मतलब कि एक टेक्स्ट बन गया। अब ये वेरिएबल नहीं रहा। अब देखना, अगर मैं सेव करूं और यहां पर सेमीकोलन जरूरी है, ये याद रखना है। यहां पर भी मैंने 10 के बाद सेमीकोलन लगाया है। अगर मैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता तो वहां पर सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। बट अगर मैं यहां पर नाम भी लगाऊंगा तब भी जनरल हो जाएगा। बट अगर आप कल को कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, वहां पर काम करते हैं, आपकी आदत बनी होगी जावास्क्रिप्ट पर। जावास्क्रिप्ट पर सेमीकोलन लगाना जरूरी नहीं होता। तो अगर आप वहां पर काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय हैं, अगर आप इंटेलिजेंट है, तो आप यहां पर सेमीकोलन जरूर लगाएं। कितना टाइम लगता है यार? 1 मिनट लगता है। सेव किया, आप देखना 1 मिनट, सॉरी 1 सेकंड लगता है। तो चलो चलते हैं ब्राउजर में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखो यहां पर तो कुछ नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहां पर कंसोल का यूज किया है। कंसोल डॉट लॉग कहां पर होगा? कंसोल वाले टैब पर। तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो कंसोल टैब हमारा ये रहा। ये देखो, इंस्पेक्टर के बाद हमारा ये कंसोल टैब है। कंसोल टैब को ओके करूंगा, ये हमारा ABC आ गया। ABC में तो हमारा स्टोर था ये क्या? 10। ये स्टोर था 10, बट हमने यहाँ पर वेरिएबल का यूज ही नहीं किया। हमने यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लगा दिया है कि यहाँ पर ABC प्रिंट हो जाए। बट अगर हम यहाँ पर वेरिएबल का यूज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पर लगाऊंगा ABC, ना सिंगल कोड ना डबल कोड, सिंपल ABC। अब ये वेरिएबल है। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल है। अब देखना, अब यहाँ पर 10 आ गया। ये देखो ABC ने 10 स्टोर कर लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -5 कर दूंगा, अब यहां पर देखना
5 आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे यार ये तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, 10 में ऐसे भी लगा सकता हूँ, कहीं पर भी लगा सकता हूँ, तो मैं वेरिएबल्स क्यों लगाऊं? वेरिएबल इसलिए, अगर मान लो यहाँ पर कोई और कोड होता, ये होता कॉम्प्लिकेटेड होते, या फिर 4-5 और जो वेरिएबल्स होते, वेरिएबल्स के अंदर हम वेरिएबल्स को भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तब हम कैसे करते हैं? तब तो हमको वेरिएबल्स का यूज करना ही पड़ना था ना। तो यही होता है वेरिएबल का यूज। वेरिएबल में हम एक बार डाटा स्टोर कर देते हैं, जैसे मैंने ये स्टोर कर दिया, अब मैं इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी लगा सकता हूं, ठीक है। तो ये सिंपल टाइप होता है, सिंपल तरीका होता है वेरिएबल को लगाने का। ये सिंटैक्स आपको याद रखना है। ये देखो, सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल आपने यहां पर एबीसी लगा दिया, ठीक है, ये आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब आप यहां पर एबीसी लगाएं और इक्वल टू के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर दें। आप नंबर की जगह आप कोई भी टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर स्टोर करवा दिया, माई नेम इज मनकीरत, कोडिंग विद मनकीरत। सब्सक्राइब कर लेना यार, कोडिंग विद, ठीक है। सेव किया, आप देखना माय नेम इज कोडिंग विद मनकीरत। अब एबीसी में ये प्रिंट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप नंबर ही प्रिंट करवा सकते हैं, आप वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। कोई भी आपका टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी, अगर आप पॉइंट्स में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। जैसे मैं अब लगाऊं 6.3, तो अब देखना यहां पर 6.3 आ गया, ठीक है। बस आपको इसका सिंटैक्स याद रखना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वेरिएबल्स कैसे नहीं होते। ये तो वेरिएबल मैंने आपको सिंपल बता दिया, अब ध्यान से देखना। अगर मैंने यहां पर वैर लगाया है, अगर मैं वैर नाम का वेरिएबल बनाना चाहता हूं तो वो मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ है, ये पहले से, इसको हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने एबीसी लगाया है, इसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर कुछ भी नेम हो सकता है जो हम देते हैं, वो नेम जो हम देते हैं वो नेम आप फंक्शन में भी लगा सकते हैं। वो नेम कोई क्लास का भी हो सकता है, कोई वेरिएबल्स का भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अगर आप यहां पर एबीसी की जगह वैर का यूज करेंगे तो ये देखो रेड आ गया ना। अगर जब भी वेरिएबल के नीचे जब भी आपको टेक्स्ट लगा रहा है, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाए रेड में, तो इसका मतलब कि आपका जो सिंटैक्स है वो एरर है, वो गलत है। ये देखो, अगर मैं यहां पर वैर लगाऊं तो ये नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वैर तो कीवर्ड है। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में ये फर्क होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं जो पहले से बने होते हैं, पहले से उनका मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कीवर्ड आपके कोई भी हो सकते हैं, इफ कीवर्ड हो सकता है, जब आप फंक्शन बनाते हैं उसके लिए आप पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई और ऐसा कीवर्ड लगाऊंगा तो वो भी नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन नेम का एक कीवर्ड होता है, अगर मैं उसका यूज करूंगा तो ये देखो यहाँ पर भी एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि फंक्शन पहले से ही कीवर्ड है, पहले से बना हुआ है, उसका एक मीनिंग है। वो वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग होता है, जो पहले से ही जावास्क्रिप्ट में होते हैं, उसको हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लगा दूं, मैं यहां पर लगा देता हूं MANKIRAT, तो ये मैं लगा सकता हूं, ठीक है। ये रॉन्ग नहीं है। तो थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, मैं जूम ज्यादा कर देता हूं, पता नहीं मेरी निगाह कमजोर है। तो सेव किया, तो अब देखना, अब एरर नहीं है, ठीक है। आप कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कीवर्ड और आइडेंटिफायर क्या होते हैं? कीवर्ड पहले से ही रिजर्व्ड होते हैं, मतलब कि उसका पहले ही यूज किया जा चुका है जावास्क्रिप्ट में। अगर आप उसको जावास्क्रिप्ट में नहीं, अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तब भी कीवर्ड्स पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। वो अपने अपने हिसाब से होते हैं, चाहे जावास्क्रिप्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जावा की स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, तो उसके अपने हिसाब से कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम उस कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर वो नेम जो हम खुद देते हैं, तो एज ए आइडेंटिफायर अगर हम कीवर्ड का यूज करेंगे तो हमको एरर आएगा, वो सिंटैक्स हमारा गलत होगा, ठीक है। एक तो ये रूल आपको याद रखना है। तो दूसरा रूल क्या है? तो यहां पर मैं एक बार लगा देता हूं मनकीरत, ठीक है। अब देखें, अब तो ये सही होगा। ये देखो 6.3 आ गया। तो दूसरा रूल क्या है? अब दूसरा रूल ये है कि अगर आप वेरिएबल्स से पहले नंबर लगाते हैं तो वो भी आपका गलत है। अब ऐसे नहीं कर सकते, आप यहां पर सबसे पहले कोई नंबर लगा देंगे। देखो यहां पर एरर आ गया ना, तो ये भी आपका गलत है। अगर आप नंबर लगाएंगे तो ये भी आपका एरर है। ये देखो एरर आ गया, ठीक है। ये याद रखना है, पहला लेटर नंबर नहीं हो सकता। हाँ, बाद में आप नंबर लगा सकते हैं, इसको बाद में लगा सकते हैं। इसको मैं यहां से कट करता हूं यार, मैं जूम ज्यादा कर देता हूं, नहीं करना इतना जूम, ठीक है। ये देखो, अगर मैं यहां पर लगाऊं, यहां पर मैं 1 2 3 जितने मर्जी नंबर लगा सकता हूं। ये देखो कोई नीचे अंडरलाइन ही नहीं होगा,
ये देखो नीचे रेड अंडरलाइन नहीं आई, इसका मतलब कि ये सिंटैक्स सही है, ये आप कर सकते हैं, ये करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा। हाँ अगर आप यहाँ पर ऐसा करेंगे, स्पेस लगाएंगे, फिर आप यहाँ पर 96 या कुछ भी लगाएंगे, जहाँ फिर 96 नहीं, जहाँ फिर कुछ भी ऐसे करेंगे, तब भी एरर आएगा। ये देखो अंडरलाइन आ गई ना, ये क्यों आ गई, क्योंकि ये एरर है। ये दो वर्ड्स बन जाएंगे, दो वेरिएबल्स बन जाएंगे, ये एक वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है। अगर आप बीच में कोमा लगा देंगे तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे, ये एक नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी तो ये क्या है, अभी ये एक वेरिएबल है, बीच में स्पेस आ गई, तो अब ये एरर है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कोमा लगा देंगे तो अब ये दो वेरिएबल हो जाएंगे, ये एक वेरिएबल हो गया और ये दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये याद रखने वाली हैं। सबसे पहले क्या आपने देखा, कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हम वेरिएबल बनाने के लिए, और स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर जो हमारा है वो नंबर नहीं हो सकता। हाँ अगर आप यहां पर, इसको मैं रहने देता हूं, अगर आप यहां पर अंडरस्कोर लगाते हैं तब भी ये सही है, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, और तो और आप डॉलर भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहां पर अंडरस्कोर के बाद या पहले इसको कट करता हूं, मैं डॉलर लगाऊं तब भी ये राइट है, तब भी ये चलेगा। जाए देखो यहां पर कोई एरर नहीं आया। अंडरस्कोर एज अ लेटर ट्रीट करती है जावास्क्रिप्ट, और डॉलर को भी एज अ लेटर ट्रीट करती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये देखो, तो ये सही है सिंटैक्स, ये एरर नहीं है, ये वेरिएबल बिल्कुल सही है। ये देखो आ रहा है ना आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हैं, आप सिर्फ अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अंडरस्कोर लगाएंगे तो ये भी एक वेरिएबल है, एज अ लेटर जावास्क्रिप्ट इसको एक वेरिएबल मानती है। तो ये देखो अब भी कोई एरर नहीं आएगा, ये देखो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर अंडरस्कोर लगा दूंगा तब भी कोई एरर नहीं आएगा। ये देखो, वैसे जो कोई करता नहीं है, बट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि ये एरर नहीं आता, क्योंकि ये एज अ लेटर ट्रीट करती है जावा स्क्रिप्ट। तो अगर मैं यहां पर कोई और लेटर लगा दूं, ठीक है, और यहां पर भी मैं लेटर लगा देता हूं ए, तो अब भी यहां पर कोई एरर नहीं आएगा। तो ये थे कुछ रूल्स। ये ग्रामर आप समझ लो कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये ग्रामर थी वेरिएबल लगाने की, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ना तो आप स्टार्टिंग में नंबर लगा सकते हैं, ना आप कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ना या वेरिएबल के बीच स्पेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर डॉलर की बजाय अगर आप यहाँ पर हैश लगाएंगे ना, तब आपको एरर आएगा। ये देखो, जहां फिर आप ये लगाएंगे, जब यहाँ पर एट द रेट लगाएंगे तब भी आपको यहाँ पर एरर आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तब भी एरर आएगा, डॉलर लगाएंगे तो कोई एरर नहीं, ना ही अंडरस्कोर का कोई एरर आएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो, डिक्लेयर करने के जो रूल्स कोई भी है, डिक्लेयर आप जहां तो सिर्फ यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया ए को, आप डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर बी भी लगा सकते हैं, जितने चाहे उतने आप यहाँ पर वेरिएबल्स लगा सकते हैं कोमा लगाकर। कोमा ना लगाएंगे तो एरर, एरर आ गया ना, कोमा जरूरी है। ठीक है, ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स आपको याद रखना है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स ऑलमोस्ट मिलता जुलता होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली तो आप इजीली कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाएंगे, कम से कम आप उसके वेरिएबल्स को देख पाएंगे, जावा फंक्शन एरे जो मैं बता रहा हूं आप उसको सीखें बस। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप भूल जाएं फिलहाल। तो जहां पर मैंने ए बी सी, ठीक है, ये लगा दिया, तो अब देखना, अब मैं यहां पर अगर सी लगाऊंगा तो क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा सोच कर बताओ। तो हमको ऑफ कोर्स एरर आएगा, अनडिफाइंड आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सी को मैंने यहां पर डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर तो मैंने कर दिया, डिफाइन में तो करना होगा ना, इनिशियलाइज तो भी करना होगा ना। इनिशियलाइज मतलब कि इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर भी तो करनी होगी ना। अब सी तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी होगा मतलब कि अनडिफाइंड है, इसको हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो अब देखना, यहां पर अनडिफाइंड आ गया, अनडिफाइंड आ गया ना। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा, आप यहां पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जब आप डिक्लेयर करते हैं तो यहां पर भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। तब ये देखो 6 आ गया ना। ऐसे ही आपके पास दो टाइप्स होते हैं, जहां तो सिंपल आप ए को यहां पर ऐसे आपने ये लगा दिया, जे तो आपने डिक्लेयर कर दिया। अब आप यहां तो जहां पर ए को ऐसे लगा सकते हैं, ए के अंदर कोई वैल्यू साइन करवा सकते हैं, ये आपने डिफाइन कर दिया, या इनिशियलाइज कर 96 को आपने ए में इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो यहां फिर आप इसको ऐसे करने के बजाय आप यहां पर भी कर सकते हैं 96, तो एक ही बात है। ऐसी कोमा लगाकर आप जितनी चाहे उतनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बी लगा दिया, इसके अंदर मैं कुछ स्टोर कर देता हूँ, सी लगा दिया, इसके अंदर मैं कुछ स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना, अब मैंने यहाँ पर डी लगा दिया, यहाँ पर सी के यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, इक्वल टू, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर्स को हम आगे समझेंगे, बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर देखो डी लगा दिया, और डी के अंदर मैं क्या करता हूँ, ए को भी प्लस कर देता हूँ,
बी को भी प्लस कर देता हूं और सी को भी प्लस कर देता हूं। तो अब यहां पर वैल्यू आ जाएगी डी की, ये देखना 195 प्लस हो गए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। एक चीज और, अगर आप यहां पर वेरिएबल्स को यहां पर कुछ मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहां पर लगाऊंगा सिंगल कोट और यहां पर मैं लगाऊंगा टोटल, और अब मैं यहां पर लगा देता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये लेटर ही है। जब भी हम सिंगल कोड या डबल कोड का यूज करते हैं उसके अंदर हम कुछ भी लगाएंगे वो एज ए स्ट्रिंग यूज होगा, एज ए लेटर माना जाएगा। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये एज ए टेक्स्ट प्रिंट होगा। ठीक है, और अब अगर मैं यहां पर डी को प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं डी को प्रिंट कैसे करवाऊंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा कोमा। कोमा लगाने के बाद मैं यहां पर डी वेरिएबल का यूज करूंगा। सेव किया, अब हमको डी की वैल्यू आ जाएगी, टोटल तो हमको लिखा ही आ जाएगा, और डी वेरिएबल का यूज किया है तो डी नहीं प्रिंट होगा, डी के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ये देखो टोटल 195। ऐसे ही अगर आप यहां पर फिर कोमा लगा दें, यहां पर आप फिर कुछ लगा सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू, मैंने यहां पर लगा दिया, फिर कोमा लगा दिया, फिर मैं यहां पर a लगा देता हूं तो अब मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो a की वैल्यू इतनी आ गई। तो ऐसे ही आप वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहां पर वैर का यूज ना करेंगे तो जैसे मैं एक बार इसको कमेंट बना देता हूं, कमेंट को हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी तक समझ ले, जब भी हम कमेंट बनाते हैं तो वो हमको ब्राउजर पर चीज डिस्प्ले नहीं होती, वो हमारे लिए होती है। तो अब ये आपके लिए है, मैं डिलीट भी कर सकता था, ये मैंने इसलिए यहाँ पर कमेंट रखा ताकि मुझको ये सोर्स कोड आपको अवेलेबल करवाना है टेलीग्राम के चैनल पर, मुझको ये अपलोड करना है। देखना चाहते हो देख लेना। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं सिंपल ए लगाऊं, ठीक है, और ए के अंदर मैं 96 लगा दूं एज ए, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट बना देता हूं। अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, ब्राउजर में प्रिंट करवाते हैं यार, कई बार थक जाते हैं कंसोल में प्रिंट करवा करवा के, ब्राउजर में देखते हैं। तो जब आप थकने लगो तो आप डॉक्यूमेंट का यूज कर लिया करो, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ H1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है वहां पर हम HTML के टैग्स को लगा सकते हैं। HTML के लिए होता है, या डॉक्यूमेंट क्या है, जो हमको HTML में डिस्प्ले हो रहा है वो एक डॉक्यूमेंट है, पूरी वेबसाइट वो डॉक्यूमेंट है। तो जब भी हम ब्राउजर पर कोई डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब हम डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, चाहे वो राइट हो सकता है जहां फिर कोई आईडी को टारगेट करके उसके अंदर हम कोई स्टाइलिंग कर सकते हैं, जहां फिर हमको टैग ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो सब काम आगे देखेंगे, बहुत आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना मत सोचना, जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो। ठीक है, तो कोमा लगाया, तो अब देखना, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ए, और यहाँ पर मैं H1 लगा देता हूँ, और H1 ऐसे नहीं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंगल कोट्स। तो ए को मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर क्यों नहीं रखा, क्योंकि यह एक वेरिएबल है, ये कोई टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू हमको वो चाहिए, इसलिए। तो अब देखना, तो अब क्या होगा, क्या अब 96 प्रिंट नहीं होगा, अभी तो हो जाएगा, अभी तो ये देखना, अभी तो 96 प्रिंट हो जाएगा, ये देखो हो गया। बट अगर हम आगे जाकर काम करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम बड़े होंगे तो आगे हम काम करते रहेंगे, तब हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, रन टाइम के वक्त तब बहुत सारे एरर आ सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा आपको नहीं करना, हमेशा जब भी आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइज करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत ही जरूरी होता है। डिक्लेयर कर सकते हैं आप, जहां तो वैर से डिक्लेयर कर सकते हैं, या लेट का यूज कर सकते हैं, जहां फिर कॉस्ट का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर वैर का यूज करता हूं। वैर लेट कॉस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझ ले कि ये तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होते हैं। ठीक है, इनमें फर्क क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे वैर मैंने यहां पर लगा दिया, तो अब ये फिर भी रन होगा। ठीक है, बट आगे जाकर जब प्रोग्राम आप लॉन्ग बनाएंगे, जब आप काम कर रहे होंगे, तब ये सही तरीका नहीं है। आपको हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करना है और उसको डिफाइन करना है, उसके अंदर आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, अब ये पूरा सिंटैक्स कंप्लीट है, राइट सिंटैक्स है ये। ठीक है, तो ये मैंने अपनी तरफ से बहुत ही आराम से, बहुत इजीली आपको समझाया कि वेरिएबल्स का क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे वेरिएबल्स नहीं बनाए जाते, कंप्लीटली मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल्स नहीं बनाने आए अभी भी तो कोई बात नहीं यार, आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। पर्सनली यार इतने सारों को यार आ जाएंगे, आप दोबारा से इसको देखना तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम मैं आपको जरूर सॉल्व करूंगा। आपको वेरिएबल बनाने में कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, तो मैं जरूर आपका वो एरर सॉल्व करूंगा। वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, वेरिएबल का क्या सिंटैक्स होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसके बाद वेरिएबल को असाइन करना है, इनिशियलाइज करना है। ठीक है, वेरिएबल के अंदर अगर आप कोई वैल्यू ना लगाएंगे
तब वो अनडिफाइंड आपका आंसर आएगा। अगर आप कोई वैल्यू साइन करेंगे तब आपका जो वेरिएबल का जो वैल्यू होगी वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। वेरिएबल को डबल कोट या सिंगल कोट्स के अंदर आपने प्रिंट नहीं करवाना, अगर करवाएंगे तो वो एज अ टेक्स्ट माना जाएगा, एज अ स्ट्रिंग माना जाएगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग जैसे आगे देखेंगे, इतना मत सोचना आप, ठीक है? इतना नहीं सोचते, अभी तीसरी वीडियो यार, इतना क्यों सोचते हो? अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, होमवर्क है आपका, आपने उसको सोल्व करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दो वैल्यूज प्रिंट करवानी है। जैसे मैं करा ही देता हूं, मैं यहाँ पर एक ये ले लिया, एक मैं और ले लेता हूं, और अब मैं यहाँ पर लगा देता हूं a इक्वल टू और b इक्वल टू। तो ये आपका काम है, यहां पर b की वैल्यू आ जाए, यहां पर ही मैं b की वैल्यू लगा देता हूं, b की वैल्यू आ जाए 63, ठीक है? तो अब यहां पर क्या हो, अब नीचे एक बटन हो, जब भी मैं उस बटन को क्लिक करूं तो मेरे पास a और b का टोटल आ जाए, ठीक है? यहां पर ये देखो, इसको मैं कट करता हूं, ये देखो A96 आ गया, B63 आ गया। इसको हम ऐसे नहीं करते, मैं यहां पर ही कर देता हूं, यहां पर मैंने A की वैल्यू लगा दी और यहां पर ही मैं B की वैल्यू लगा देता हूं, B, और यहां पर मैं ऐसा नहीं लगाना चाहता, H1 को कहां पर खत्म करेंगे, पहले यहां पर B की वैल्यू आएगी, B की, B की, ठीक है? अब यहां पर आ जाएगा B, और अब मैं यहां पर कोमा लगाऊंगा, यहां पर मैं H1 को खत्म कर दूंगा, ठीक है? सेव किया, तो अब देखना, ये देखो A96 B63, कोमा रहने देते हैं ना, जब कोमा लगाई देते हैं, कोमा नहीं लगाते, यहां पर मैं लगाता हूं प्लस। अब देखना, ये देखो, तो A96 और B63 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये मैंने ऐसे लगा दिया। तो जब भी ये दोनों प्लस हो, नीचे एक बटन हो टोटल का, ठीक है? यहां पर मैं लगा देता हूं, बिल्कुल सिंपल काम करता हूं, आपको ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं, या ऐसे करते हैं, ये तो वेरिएबल्स हैं ही। इसको मैं नीचे ले जाता हूं, ये आ गया स्क्रिप्ट, ठीक है? और यहां पर अब देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ गया, और यहां पर मैं लगा भी देता हूं, कमेंट में लगा कर ना मैं यहां पर बता देता हूं कि ये हमारा होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है? तो ये आपको करना है, जरूरी है। तो ये टोटल ये हमने ऊपर कर लिए थे, तो यहां पर आ जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो, यहां पर एक बटन हो, यहां पर एक बटन हो, और बटन में क्या हो, बटन में यहां पर लिखा आ जाए टोटल, मतलब कि टोटल हो जाए। और यहां पर क्या आ जाए, बटन का टाइप कौन सा होना चाहिए, बटन का टाइप हो बटन, सिंपल HTML, ठीक है? तो अब ये देखो, ये बटन आ गया। बटन को अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, कोई CSS लगाने चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, एक्स्ट्रा पॉइंट आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है? अगर ना भी लगाओगे तो कोई बात नहीं, बस आपका ये बटन काम करना चाहिए। जिनका तो सोल्व हो जाएगा, जिनका जो आंसर आ जाएगा, उनको एक प्रॉब्लम तो जरूर आएगी। जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है? और जिनका नहीं हुआ होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कैसे सोल्व होगा, जहां फिर जिनकी कुछ एरर होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी, वो आप मुझको जहां पर इंस्टाग्राम पर, जहां फिर फेसबुक पर सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वेरिएबल्स तो एकदम अच्छे से आगे होंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के भी टाइप्स होते हैं, जैसे लेट, वेर और कॉन्स्ट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको मैं आगे एक और चीज बताऊंगा कि वेरिएबल के स्कोप भी होते हैं, ग्लोबल स्कोप भी होता है और लोकल स्कोप भी होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक रिलेटेड है लेट, वेर और कॉन्स्ट के साथ, उसको हम आगे देखेंगे। अभी के लिए तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपने एक टेक्स्ट लगाना है और नीचे दो बटन लगाने हैं, एक बटन शो और दूसरे का नेम हाइड रखना है। जब भी मैं शो को क्लिक करूं तो जो हमारा टेक्स्ट है वो शो होना चाहिए, जब भी मैं हाइड वाले बटन को क्लिक करूं तो जो हमारा टेक्स्ट है वो हाइड होना चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है, इसको क्लिक करते ही आपका ये टेक्स्ट शो हो रहा है, इसको क्लिक करते ही हाइड हो रहा है, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप सीख रहे हैं, ठीक है? आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जिनका नहीं हुआ उनके लिए देखते हैं, तो क्या करना है हमको, चलते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल इजी सिंपल काम है, ठीक है? चलो, तो अब मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लगाता हूं, ऑन क्लिक, और इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा स्क्रिप्ट लिखूंगा। तो मैं क्या स्क्रिप्ट लिखता हूं, मैं लगाता हूं कि जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉट। तो जैसे हम CSS में किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते थे, उसकी जैसे हमने आईडी सेलेक्ट करनी थी तब हम हैश का यूज करते थे, जहां फिर क्लास सेलेक्ट करनी तब हम डॉट का यूज करते थे, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में किसी आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम यहां पर लगाएंगे गेट एलिमेंट
बाय आईडी एंटर कर देंगे। ये देखो, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं तो ये देखो, जी जो है वो लोअर में लिखना है, जीईटी लोअर में, ई सिर्फ जो ई लेटर है वो लिखना है कैपिटल में, उसके बाद बी भी कैपिटल में और आई भी कैपिटल में। कैसे हम आईडी को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्लास सेलेक्ट की जाती है, कैसे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, वो सब काम हम आगे देखेंगे। फिलहाल सिंपल आप ऐसे देख लें कि ऐसे आप आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आईडी का नेम दे दें, जैसे मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, क्या नेम दें हम, मनकीरत दे देता हूँ, जहां फिर मैं दे देता हूँ H1 दे देता हूँ, ठीक है। H1 मैंने आईडी का नेम दे दिया, तो यहाँ पर भी मैं आईडी लगा लेता हूँ कि आईडी है इसकी H1। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये जो हेडिंग है ये सिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट तो हो गई। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर HTML लिखनी है, नहीं, अगर हम HTML लिखेंगे तब हम यहाँ पर इनर HTML का यूज करेंगे, बट हमको इसकी स्टाइलिंग करनी है। जिसको मैंने सेलेक्ट किया है टैग को, उस टैग को मैंने स्टाइल करना है। तो कैसे स्टाइल करेंगे, डॉट लगाऊंगा मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं लगाऊंगा स्टाइल। तो क्या प्रॉपर्टी लगानी है, अब यहाँ पर डॉट लगाकर बता दें, पहले स्टाइल लगाया, स्टाइल के बाद आप उस प्रॉपर्टी का नेम बताएंगे। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा डिस्प्ले, ठीक है। तो CSS थोड़ी बहुत आपको आती होगी तो आपको पता होगा कि डिस्प्ले का क्या यूज होता है। तो डिस्प्ले के बाद मैं अब यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल टू, और सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहां पर लगा दूंगा ब्लॉक, सिंपल, मैंने यहां पर ब्लॉक लगा दिया। तो ये तो थी कि शो हो, ठीक है। अभी हमको इसका यूज नहीं पता चलेगा, ये देखो शो तो ये हो ही रही है, ठीक है। तो मैंने यहां पर ऐसा लगा दिया। अब यहां पर फिर वही काम करते हैं, मैं यहां पर लगाता हूं ऑन क्लिक, इसको ऐसा करता हूं, मैं नीचे ले जाता हूं ताकि अच्छे समझ आए। अब देखना, मैं यहां पर लगाता हूं ऑन क्लिक, ठीक है, कि जब भी ये बटन क्लिक हो, इसके क्लिक होते ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सिलेक्ट हो जाए। कौन सी आईडी सिलेक्ट हो जाए, जिसका नेम है H1, और क्या हो, और डॉट इसके अंदर स्टाइल लग जाए। क्या स्टाइल लग जाए, इसकी जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, ठीक है। तो क्या हो उसको, वो हो जाए नन, यहां पर लगा दिया सिंगल कोट्स। तो अब सेव किया। अब देखना, इसको थोड़ा जूम करते हैं, अब देखना थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर हाइड पर क्लिक करूंगा तो ये देखो हाइड हो गया। अब शो पर क्लिक करूंगा तो ये शो हो जाएगा। बस इतना सा काम करना था। उम्मीद करता हूं कि अब आपको वेरिएबल्स का जरूर पता चल गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास टॉपिक है, आपको वेरिएबल्स आने ही चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है एक बार आप फिर देखना, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जो मैंने एक्सेस आपको दी है आपको उसको सोल्व करना है और मुझको इंस्टाग्राम फेसबुक पर वो सेंड करना है। मैं चेक करूंगा, अगर कुछ एरर होगी तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर आपकी सोल्व करूंगा। तो इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।